इतना बड़ा जब खनिज यहाँ से निकाला जा रहा है, इतना बड़ा जब खदान यहाँ पर चल रहा है, तो यहाँ पर अच्छी सुविधाएं देने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है और ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कंपनी की बनती है। सरकार और कंपनी जो HCL है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, वो एक प्रकार का धोखाधड़ी कर रही है। तो आप लोगों का इलाज हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, या दिखावे के लिए? हाँ, कितने समय से खड़े हैं जी? हम लोग 11 बजे से खड़े हैं। अभी तक यहाँ लाइन में खड़े हैं कब से, और पैर में दर्द है, एक ही डॉक्टर है, और फिर जो बुजुर्ग है उनको कहाँ बालाघाट बुलाया। पैसा रहता तो यहाँ क्यों आते, लाइन में घाम में इतना 3 घंटे से आ रहे हैं और कुछ लोगों को बता रहे हैं कि आप गोंदिया आइए तो 7-8 हजार रुपये लगेगा, और नहीं तो फिर प्राइवेट बालाघाट जाइए तो सरकारी अस्पताल में हो जाएगा, ऐसे ही बता रहे हैं कुछ लोग। तो यहाँ पर जो शिविर लगा है ताम्र परियोजना की ओर से, उसमें ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर पूर्ण इलाज नहीं हो पाएगा। पूर्ण इलाज के लिए आप गोंदिया जाइए, वहां पर आपको जेब से पैसे खर्च करने होंगे, ये समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही है। नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के मलाजखंड में हूँ, और मलाजखंड पूरे दुनिया में अपने कॉपर माइंस को लेकर के प्रसिद्ध है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड नाम की जो कंपनी है भारत सरकार की, वो यहाँ पर कॉपर का उत्खनन करती है। पूरे आप देखेंगे पूरे एशिया का सबसे खुला खदान जो है यहाँ पर है मलाजखंड में। मलाजखंड ताम्र परियोजना के नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता है, और यहाँ पर तांबे के साथ साथ कुछ मात्रा में सोना का भी जो है उत्खनन होता है। और यहाँ पर तांबा का इतना भंडार है, और इस क्षेत्र में खनिज का उत्खनन हो रहा है। और आपको पता होगा कि जब किसी क्षेत्र में खनिज का उत्खनन किया जाता है सरकार के द्वारा, तो उस क्षेत्र में कुछ अंशदान जो है उस क्षेत्र के विकास के लिए देना होता है। उस क्षेत्र में जो है शासकीय सुविधाएं उपलब्ध करानी होती है, साथ ही उस क्षेत्र में हॉस्पिटल्स बनाने होते हैं, उस क्षेत्र में स्कूल कॉलेजेस बनाने होते हैं, और इस प्रकार का काम जो है किया जाना होता है, और स्थानीय लोगों को भी उस क्षेत्र में रोजगार दिया जाना होता है। आज हम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से जो एक शिविर का आयोजन किया गया है, महा आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया है, वहां पर हम खड़े हैं। और यहाँ पर एक लंबा चौड़ा जो है शिविर आयोजित हुआ है। विभिन्न विभाग यहाँ पर हैं, आप चारों तरफ अगर आप देख पा रहे हैं तो इस प्रकार से आप चारों तरफ देखेंगे तो यहाँ पर शिविर का आयोजन किया गया है। और इस शिविर के आयोजन का उद्देश्य है कि यहाँ पर जो आंखों के रोगी हैं, त्वचा रोगी हैं, उनका इलाज करना, उनको दवाएं देना और उनका जो है जांच करना, इस प्रकार का काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो क्या एक्चुअली में ये काम यहाँ पर वास्तविक रूप में हो रहा है और लोगों को इसका लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, या एक प्रकार से इसके जरिए जो आयोजक हैं, जो HCL कंपनी है, वो इसके जरिए क्या पैसा कमाने के लिए इस मात्र शिविर को ओपन करके रखी है, या स्थानीय लोगों को इसका कुछ लाभ भी मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। हम यहाँ पर जो लोग लाइन में लगे हुए हैं, अभी हम जिस शिविर में खड़े हैं ये नेत्र विशेषज्ञ शिविर है। यहाँ पर नेत्र से समस्याएं जो लोगों की है उसकी जांच कराई जा रही है, तो उसकी यहाँ पर जो जांच हो रही है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कितने समय से आप लाइन में खड़े हैं? बस अभी आके खड़े हैं। ये बाकी लोग सबका इलाज हो रहा है क्या? हाँ, अच्छा, एक इलाज हो रहा है सबका। किधर बात करना? इधर। हाँ, कितने समय से खड़े हैं जी? हम लोग 11 बजे से खड़े हैं। अभी तक यहाँ लाइन में खड़े हैं कब से, और पैर में दर्द है, एक ही डॉक्टर है, और फिर जो बुजुर्ग है उनको कहाँ बालाघाट बुलाया। पैसा रहता तो यहाँ क्यों आते, लाइन में घाम में इतना धूप में पड़े हैं। वितरण के लिए पम्पलेट में दिया गया है, तो सबको चश्मा वितरण होना चाहिए, ऐसा है। तो यहाँ पर चश्मा देंगे बोल के उसमें आप लोगों को कौन इसकी जानकारी दिया इस शिविर की? मोबाइल से भी, और वो प्रचार किया गया है। प्रचार किया गया था गाँव में गाँव में प्रचार किया गया है। वो कचरा गाड़ी से, नगर पालिका से आती है वो गाड़ी से, कचरा गाड़ी से। तो यहाँ पर मतलब आंखों की जांच भी होगी या फिर खाली चश्मा दिया जाएगा? वितरण होगा ये। 11 बजे से आप लोग खड़े हैं। हाँ, लाइन फिर भी लाइन यहाँ डॉक्टर है तो 2-3 डॉक्टर फिर भी होना चाहिए, शिविर लगा है तो ऐसा कह रहे हैं। ठीक है। हाँ, जी बिल्कुल। तो ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर आंखों का जो है जांच हो रहा है, और साथ में इस विभाग में सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, और नेत्र जांच में। हाँ। आप लोग कब से हैं दादा जी यहाँ पर? कितने समय? 3 घंटा हो गया भैया। 3 घंटे खड़े हो गए। यस। आप लोग भी
जी 3 घंटे से आ रहे हैं और कुछ लोग को बता रहे हैं कि आप गोंदिया आइए तो 7-8 हजार रुपये लगेगा और नहीं तो फिर प्राइवेट बालाघाट जाइए तो सरकारी अस्पताल में हो जाएगा, ऐसे ही बता रहे हैं कुछ लोग। तो यहाँ पर फिर क्यों शिविर लगाया गया है? पता नहीं है, इसीलिए यहाँ काय के लिए शिविर लगा है। तो कुछ लोगों को बताते हैं कि आप गोंदिया आइए तो आपको 6-7 हजार रुपये लगेंगे और आपको यदि निःशुल्क कराना है तो बालाघाट के हॉस्पिटल में जाइए, ऐसा पर्ची दे रहे हैं कुछ लोगों को। तो यहाँ पर जो शिविर लगा है ताम्र परियोजना की ओर से, उसमें ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर पूर्ण इलाज नहीं हो पाएगा। पूर्ण इलाज के लिए आप गोंदिया जाइए, वहां पर आपको जेब से पैसे खर्च करने होंगे, ये समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि बालाघाट हॉस्पिटल में जाकर के आपको इलाज कराना होगा अगर फ्री में पूरा इलाज चाहिए तो। यानी कि एक प्रकार से आप देखते हैं इस क्षेत्र में इतना बड़ा ताम्र परियोजना चल रहा है और यहाँ पर स्थानीय लोगों के इलाज के लिए जब कोई शिविर ओपन किया जा रहा है तो वहां पर पूर्ण इलाज भी नहीं करा पाया जा रहा है। जबकि हमारे अपने क्षेत्र से जो खनिज संपदा है उसको निकाल करके सरकार यहाँ से लेकर के जा रही है, तो उसका कुछ मात्रा यहाँ पर खर्च करके यहाँ पर बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए जाने चाहिए थे, गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए बनाया जाना चाहिए था, गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए बड़े हॉस्पिटल और बड़े डॉक्टरों को यहाँ पर डिपोट किया जाना चाहिए था। लेकिन नाम मात्र का शिविर ओपन करके ये दिखाने के लिए कि हम आपके लोगों के भलाई के लिए काम कर रहे हैं और इस प्रकार का काम जो है शिविर ओपन करके किया जा रहा है, जो कि एक प्रकार से जनता के साथ और इस क्षेत्र के निवासियों के साथ सरकार और कंपनी जो HCL है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, वो एक प्रकार का धोखाधड़ी कर रही है। तो आप लोगों का इलाज हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, या दिखावे के लिए शिविर है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। हमारा तो एक आप देख सकते हैं इस कॉपर माइंस हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के एरिया में आने वाले इतने सारे लोग यहाँ पर अपने आंखों के प्रॉब्लम को लेकर के आए हुए हैं। तो क्या इस शिविर के माध्यम से पूरी जांच और पूरी इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को इस क्षेत्र में हॉस्पिटल खोलना चाहिए, फ्री में इनका इलाज करना चाहिए। आपको पता है हमारे क्षेत्र के खनिज को सरकार निकाल के ले जा रही है ना, और उसका कुछ पैसा खर्च करके हमारे ऊपर खर्च करना चाहिए, हमारे इलाजों के लिए खर्च करना चाहिए, हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च करना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए स्कूल खोलना चाहिए, कॉपर माइंस की तरफ से खोलना चाहिए ना। ये सब हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा और यहाँ भी ज्यादा बीमारी और फैल रही है और बीमारी गंदा पानी। बिल्कुल एक प्रकार से आप देखेंगे कि किसी क्षेत्र में जब माइंस शुरू किया जाता है, खदान शुरू किया जाता है, तो वहां से कई प्रकार के रसायनों का जो है बहाव होता है और उससे पानी प्रदूषित होता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है और इससे बढ़कर के कि हमारा पूरा क्षेत्र जो है खोखला हो चुका है। अगर मान लो ये भूकंप संवेदनशील क्षेत्र होता तो यहाँ पर हम पूरे के पूरे इस क्षेत्र में धंस चुके होते। लेकिन शुक्र ये है कि मध्य प्रदेश भूकंप सेंसिटिव क्षेत्र नहीं है, उत्तर भारत की अपेक्षा यहाँ पर भूकंप के झटके कम महसूस होते हैं। अगर भूकंप के अगर 5 तीव्रता के आसपास भी अगर भूकंप आएगा तो पूरा का पूरा एरिया कॉपर माइंस में धंस जाएगा। ये स्थिति और ये समस्याएं जो इस क्षेत्र के लोगों के साथ हो रही है, इस क्षेत्र के लोगों को पर्यावरण प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है और साथ में मृदा प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषित हो रहा है, फसल प्रदूषित हो रहे हैं और पानी की समस्या के साथ पानी भी जो है इस रसायन से प्रदूषित हो रहा है। लेकिन इस क्षेत्र के लोगों को कॉपर माइंस की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल पा रहा है। ये शिविर मात्र दिखावे के नाम से शुरू की जाती है, डाटा इकट्ठा करने के लिए शुरू की जाती है और ये डाटा इकट्ठा करके सरकार को दी जाती है और सरकार से मोटा रकम HCL ऐट लेती है, हिंदुस्तान कॉपर माइंस ऐट लेती है और जनता के हाथ में केवल ठेंगा दिखाया जाता है और जनता को कोई इसका फायदा नहीं हो रहा है, जबकि ये एक प्रकार से धोखाधड़ी है। इस क्षेत्र के लोगों के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि उनके लिए एक बड़े हॉस्पिटल हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से खोला जाए और एक बड़ा कॉलेज यहाँ पर खोला जाए, बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल भी खोला जाए, कॉपर माइंस उसका खर्च वहन करे और उसका पूरा का पूरा देखरेख कॉपर माइंस के पैसे से हो और उस लोगों को लाभ मिले, ताकि अगर इस प्रकार के खनिज यहाँ से निकाल के ले जा रहे हैं तो देखिए खनिज अभी जब तक है तब तक यहाँ पर खदान रहेगा, उसके बाद खदान को बंद करके ये चले जाएंगे और उसका पूरा प्रदूषण हमको यहाँ पर झेलना होगा। आपकी मिट्टी, आपके जो किसान हैं, आपके किसान की मिट्टी भी इससे प्रदूषित हो रहे हैं, ठीक है, और पानी भी प्रदूषित हो रहा है। आसपास के इलाके में जो रहने वाले लोग हैं वो इस समस्या से जूझेंगे और ये समस्या जूझ रही, जब हम इन समस्याओं को सामना करेंगे तो हमारे साथ ही समस्या होगी। तो इतना बड़ा जब खनिज यहाँ से निकाला जा रहा है, इतना बड़ा जब खदान यहाँ पर चल रहा है तो यहाँ पर अच्छी सुविधाएं देने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है और ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कंपनी की बनती है। लेकिन समस्या आप यहाँ पर देख रहे हैं, शिविर के नाम से यहाँ पर शिविर शुरू किया गया है, लेकिन यहाँ पर सभी लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है।
कहाँ गए थे? तो डॉक्टर साहब के पास गया था मैं जी। कुछ इलाज नहीं किया, देखे कुछ नहीं, 2-4 ठो मेडिसिन दे दिए, गोली दवाई दे दी और हो जाएगा ठीक करके चले भगा दिए। तो क्या मैं उनसे पूछा भी क्या इससे ठीक हो जाएगा? अरे ठीक नहीं होगा तो फिर बाद में देख लेंगे, ऐसा बोल दिए। तो फिर ऐसा क्या है, ये सब फॉर्मेलिटी है सर, बाकी कुछ नहीं है। लोगों को परेशान करने के अलावा कोई दूसरा काम, अब परेशानी तो हो रहे हैं ना लोग यहाँ पे। जी जी बिल्कुल, बस वही है, बाकी कुछ नहीं है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके विभाग के ऊपर आरोप लग रहे हैं, आप यहाँ पर बताइए कुछ। इतने बड़े मॉब में बगैर कुछ हॉस्पिटल के फैसिलिटी के यहाँ पे सिर्फ स्क्रीनिंग पॉसिबल है जी। अब जैसे मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे डार्क रूम पॉसिबल नहीं है जी। मैंने ड्रम लाया, इतने सारे लोगों को 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे में देखने में अगर 100 पेशेंट है तो 2 मिनट के ऊपर नहीं मिलते जी। तो यहाँ पे सिर्फ कैंप में स्क्रीनिंग हो सकती है। कैंप में अधिक से अधिक हम पास का जो नंबर है वो दे सकते हैं, जो हम दे रहे हैं। चश्मा भी सबको फ्री में दे रहे हैं, जिनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है उनको आई ड्रॉप भी दे रहे हैं। मोतियाबिंद का ऑपरेशन यहाँ पे 10% के ऊपर लोगों को मोतियाबिंद है, तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना यहाँ पॉसिबल नहीं है। उनको हम बालाघाट वगैरह बुला रहे हैं ताकि वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से इनका फ्री इलाज हो सके। तो ये जो कैंप होता है, ये यहाँ पे इलाज का ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है जी जी। यहाँ पर सिर्फ स्क्रीनिंग हो सकती है। स्क्रीनिंग का मतलब जैसे 100 पेशेंट है, 100 में से 80 पेशेंट नॉर्मल रहते हैं, जिनको ज्यादा इलाज की जरूरत नहीं रहती है, उनका इलाज यहाँ हो जाता है। 20% जिनको एक्सपर्ट हैंड होना, जिनको ऑपरेशन करना है, उनको हम प्रॉपरली गाइड करके उनको बालाघाट वगैरह बुलाते हैं, वहाँ उनका ऑपरेशन होता है। तो ये कैंप में सेटिस्फाई होने का सवाल ये है कि ये कैंप से लोग अगर ज्यादा उम्मीद करते हैं तो अनसेटिस्फाई हो सकते हैं। लेकिन अगर ये कैंप में यहाँ पे सिर्फ स्क्रीनिंग पॉसिबल है, 100 पेशेंट अगर मुझे 2 घंटे में देखना है तो स्क्रीनिंग पॉसिबल है। तो ये कैंप जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो प्राइमरी स्टेज में चूंकि हमारे पास रिसोर्सेस कम है, डॉक्टर कम है, तो डॉक्टर की भीड़ 100 के बजाय हम वो भीड़ को 20 में कर देते हैं। 80 लोगों का सेटिस्फाई हम यही कर देते हैं। बस ये कैंप का ये बेनिफिट है जी। सर आप किसके तरफ से आए हैं, कॉपर माइंस की तरफ से या सरकार की तरफ? मतलब आपको मैं गवर्नमेंट सर्विस में था गोंदिया में, डॉक्टर अग्रवाल 34 साल मैंने वहाँ पे काम किया है। 2 साल पहले रिटायर हुआ मैं कॉपर माइंस की तरफ से, मुझे आमंत्रित किया गया, मैं यहाँ आया हूँ जी। आप सरकारी विभाग में थे? सरकारी, मैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से मैं 2 साल पहले रिटायर हुआ KTS में। ठीक है, थैंक यू सर, आपने जो जानकारी दी। तो यहाँ पर सर ने जो बताया कि यहाँ पर स्क्रीनिंग पॉसिबल है और इनके पूर्ण इलाज के लिए हॉस्पिटल की जरूरत है, तो क्यों ना इस प्रकार के हॉस्पिटल, कॉपर माइंस जो कि इतना बड़ा खदान है, इतना बड़ा संसाधन यहाँ से उत्खनन करता है, वो इस क्षेत्र के लोगों के लिए हॉस्पिटल ओपन करे। ये उनकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। और इस प्रकार हम अन्य विभागों में जाकर के देखते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, उधर भी हम जाकर के चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा आप अभी जहां पर दवा का वितरण हो रहा है। यहाँ पर हम बात करते हैं। अम्मा, सारी दवाएं मिल रही है यहाँ पर जो लिखे हैं डॉक्टरों ने? अभी दे रहे हैं। हाँ जी। आपको मिल गए सारे दवाएं? खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर दवाओं का वितरण किया जा रहा है। और दूसरी बात आप देखेंगे, इस प्रकार से मेडिकल फैसिलिटी या फिर हॉस्पिटल की फैसिलिटी, स्थायी फैसिलिटी इस क्षेत्र के लोगों के लिए होनी चाहिए। इस प्रकार के अस्थायी और शिविरों से जो है पूरी तरीके से उपचार लोगों का नहीं हो पाएगा, जो कि एक प्रकार से लालच भरा छलावा है जनता के साथ, यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ। यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं और समस्याएं जो है ताम्र परियोजना के कारण भी भविष्य में देखने को मिलेंगी। और इन सारे स्थायी समस्याओं के समाधान के लिए एक बेहतर और उच्च क्वालिटी का हॉस्पिटल इस क्षेत्र में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड सरकार की तरफ से खोला जाना चाहिए।